दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत सही होंगे। आज आपको हम पासा भी पढ़ाने चल रहे हैं, रीजनिंग पढ़ाने चल रहे हैं। रीजनिंग का पहला चैप्टर है पासा। अब पासा ने देखिए, आप देखिए पासा का इतना कमाल देखिए कि उन्होंने क्या किया, महाभारत का युद्ध करा दिया। आप ऐसा देखे ही होंगे तो आप भी पढ़िए। तो बेसिकली ये सब जुआ के तौर पर यूज किया जाता था और जो सनातन के ये भारत में बहुत पहले से ही परंपरा रही पासा का। लेकिन पासा का अब एक नया रूप आ गया है, लूडो। लूडो आप खेलते हो ना, तो आप लूडो की गेंद को समझो वो पासा है। लूडो जो ऐसे सबने देखा होगा, जब आप लूडो खेलते हो तो वो पासा, दैट मीन्स वही पासा। पासा क्या होता है? पासा एक त्रिवियामी आकृति होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। अगर एक सामने का सतह दिखाई देता है तो उसका अपोजिट नहीं दिखाई देता है, बगल के दिखाई देता है उसका अपोजिट नहीं दिखाई देता। 3 सतह हमेशा दिखाई देते हैं। कभी जैसे अब ये है कि पासा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और समान होते हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन पासा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान घन के आकार का भी हो सकता है, क्यूब के आकार का भी हो सकता है और क्यूबॉइड के आकार का भी हो सकता है। घन के आकार का भी हो सकता है और घनाभ के आकार का भी होता है। बेसिकली है कि आकार जानना आपको बहुत जरूरी ये है। जो क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, चाहे आप वीडियो परीक्षा दीजिए, पुलिस दीजिए, सिपाही दीजिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, एक क्वेश्चन पासा का आपको वहां मिलेगा जो बहुत इजीली तरीके से आप फाइंड आउट कर लेते हैं। पासा एक त्रिआयामी आकृति होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान, जो आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो पासा में देखिए, पासा 2 प्रकार के होते हैं जो सवाल सॉल्व करने के लिए बताया गया है। एक है सामान्य पासा, एक है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। पहले हम स्टैंडर्ड डाइस बताते हैं आपको, थ्योरी बताते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको। अगर थ्योरी आप देखिए, थ्योरी आप देखते रहिए। अब आपको हम पहले बताते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस इसको बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा क्या बोलते हैं? मानक पासा। इसको स्टैंडर्ड डाइस क्या बोलते हैं? मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा। मानक पासा वह पासा होता है जिनके विपरीत सतहों पर अंकों का योगफल 7 होता है। जैसे एक पासा हमने यहाँ पासा बनाया, आप देखिए हमारे बनावटी पे मत जाइएगा, फिगर हमारा बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी। तो फिगर पे न जाइए, आप क्वेश्चन पे जाइए। आपको बनाना है जैसे बना लीजिए। एक पासा की 2 आकृति दी है, इसमें हमें आपको फाइंड करना है कि मानक पासा क्या है। देखिए 1 3 5, 1 3 5 6 4 2। एक पासा की 2 स्थितियां दी है। अब देखिए पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है। ये लिखा हुआ है, तो मैंने कहा स्टैंडर्ड डाइस आपको हम बताने चल रहे थे। कौन सा बनाने चलते? स्टैंडर्ड डाइस। तो ऐसा पासा जिनके विपरीत सतहों पर अंकों का योगफल 7 हो, उसे क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। तो आप पासा में देखिए, जैसे हमारा हाथ देख रहे हैं, इधर का दिखाई दे रहा है तो इधर का दिखाई नहीं देगा, ऊपर का दिखाई दे रहा है तो नीचे का दिखाई नहीं देगा, ये देखना चाहेंगे तो ये नहीं दिखाई देगा। ऐसा होता है ना। तो अगर हम बात करें, देखिए जैसे चलिए हम मान लेते हैं हमारा पासा है, ठीक है। आप देखिए ये देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। अगर ये देखेंगे तो ये नहीं दिखाई देगा, ऊपर का देखेंगे तो नीचे का नहीं दिखाई देगा। देखिए समान देखने का आप कोशिश करिए। ये देख रहे हैं, है ना, ऊपर का देखेंगे नीचे का दिखाई नहीं देगा, यहाँ सामने दिखाई देगा। इधर का देखेंगे तो इधर का नहीं दिखाई देगा, या इधर का देखेंगे तो इधर का दिखाई नहीं देगा। तो हमेशा 3 ही सतह दिखाई देगा। ये देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, नीचे वाला दिखेगा तो ऊपर वाला नहीं दिखेगा। तो हमेशा पासा में 3 ही सतह आप देखते हैं। जैसे किताब आपके सामने रख के हमने दिखा दी। विंडो प्रैक्टिकल आप देखिए, तब आप काम करिए। आराम से पढ़िए लेकिन सुव्यवस्थित पढ़िए। तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, और एक होता है सामान्य पासा। पहले हम मानक पासा की बात करें, फिर सामान्य पासा बात करेंगे, फिर परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे। तो आप देखिए यहाँ से स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा वह पासा होता है जिनके विपरीत सतहों पर अंकों का योगफल 7 हो। विपरीत सतहों पर अंकों का योगफल 7 हो, या 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकों का योगफल 7 न हो। तो देखिए 2 निकटवर्ती सतह है, ये देखिए 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 6 आ रहा ना,
अब देखिए 3 1 4 हो जाएगा निकटवर्ती सतह, 5 3 8 हो जाएगा, ये निकटवर्ती सतहों पर अंकों के योगफल। अब देखिए 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, और 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो आप देखिए दो निकटवर्ती सतहों पर अंकों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए, नहीं है। विपरीत सतहों पर अंकों के योगफल 7 होना चाहिए, तो विपरीत सतह दिखाई नहीं देते हैं। मानक पासा पे एक ही पासा के आधार पर प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। जैसे देखिए एक है ना, अब देखिए एक है, और क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत 1 में 6 जोड़ेंगे तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 3 है, 3 ये बराबर 7, 3 में क्या जोड़ेंगे 7 आएगा, 3 में 4 जोड़ दिए 7 आ जाएगा, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप क्या बचा है 5 है, 5 ये बराबर 7 परिभाषा है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहीं से एक परिभाषा निकल के आई कि मानक पासा वह पासा है जिनके विपरीत सतहों पर अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, या निकटवर्ती सतहों पर अंकों का योगफल 7 न हो। तो ऐसे पासा को क्या कहा जाता है, मानक पासा कहा जाता है। मानक पासा में एक ही पासा के आधार पर आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तभी हम परिभाषा लिखते हैं, आपको बता दिया गया। एक ये रूल है, आप इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो देखिए हम परिभाषा लिख देते हैं। STANDARD स्टैंडर्डाइज मानक पासा, वह पासा जिनके निकटवर्ती सतहों पर जिनके निकटवर्ती सतहों पर इसको मिटा देते हैं, फिर से आप देखते रहिए। जिनके निकटवर्ती सतहों पर अंकों का योगफल 7 न हो, निकटवर्ती सतहों पर अंकों के योगफल 7 न हो, या विपरीत सतहों पर अंकों के योगफल 7 हो, विपरीत सतहों पर अंकों विपरीत सतहों पर अंकों का योगफल 7 हो। देखिए आपने पढ़ा स्टैंडर्डाइज मानक पासा, स्टैंडर्डाइज बोलते हैं मानक पासा, स्टैंडर्डाइज क्या बोलते हैं मानक पासा, स्टैंडर्डाइज क्या बोलते हैं मानक पासा। हेलो हेलो हेलो, हाँ आनंद बोलिए, जल्दी बोलिए, पढ़ा रहे थे बताएं। क्या, अच्छा अभी हम पढ़ा रहे हैं आनंद, पढ़ा के बात करें आपसे। देखिए स्टैंडर्डाइज मानक पासा, मानक पासा, देखिए आप सुनिए और नोट करिए बढ़िया से। स्टैंडर्डाइज मानक तो वह पासा जिनके निकटवर्ती सतहों निकटवर्ती सतहों पर अंकों का योग 7 न हो, या विपरीत सतहों पर अंकों का योग फल 7 हो, तो ऐसे पासा को क्या कहा जाता है स्टैंडर्डाइज कहा जाता है। आप एक बार और सुन लीजिए, ऐसे पासा जिनके निकटवर्ती सतहों पर अंकों का योगफल 7 न हो,
या उनके विपरीत सतहों पर अंकों के योगफल 7 हो, तो ऐसे पासा को क्या कहा जाता है? ऐसे पासा को मानक पासा कहा जाता है। जैसे आप देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, 1, 5 और 3, ये आपको एक मानक पासा बताया गया है। देखिए, निकटवर्ती सतहों पर अंकों का योगफल कितना है? 6 है, 5 3 8 है, 8 हो गया, 3 1 4 हो गया। तो पहला है कि इनके निकटवर्ती सतहों पर अंकों का योगफल 7 ना हो, 7 नहीं है, 4 है, 8 है और 6 है। अब देखिए, इसके विपरीत सतहों पर अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो विपरीत सतहों पर अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 7। तो 1 बराबर 7, तो 1 में 6 जोड़ेंगे तब ना 7 आएगा। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 और 5 है, ये बराबर 7 कर लीजिए। तो 5 में क्या जोड़ेंगे? 7 आएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब आप क्या है? 3 है, तो 3 में आप क्या जोड़िए? 3 में 7 आना चाहिए, तो 3 में क्या जोड़िए? 4 जोड़िए, क्या आएगा? 7 आएगा। 4 3 7 हो गया। तो अगर अपोजिट की बात करें तो इसमें 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? वो देखिएगा जरा। एक का अपोजिट आप देखिए, एक का अपोजिट ओ डबल पी, एक का अपोजिट 6 हो गया। 5 का अपोजिट क्या हो गया? ओ डबल पी। 5 का अपोजिट 2 हो गया। और 3 का अपोजिट क्या हो गया? 3 ओ डबल पी। 3 का अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो 1 का अपोजिट 6 हो गया, उनके दोनों अंकों के योगफल देखिए 7 हो गया। 2 का अपोजिट कितना हो गया? 5 हो गया। 5 का अपोजिट 2 हो गया, 4 हो गया। तो मानक पासा में एक ही पासा के आधार पर आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। मानक पासा में एक ही पासा के आधार पर आप क्या करेंगे? प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो आप देखिए, एक मानक पासा हो गया। इस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। देखिए, आप देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं हम यहां से। एक क्वेश्चन है, दिए गए पासा में 6 का विपरीत सतह होगा। 6 का विपरीत सतह होगा। एक चीज आप जान लीजिए, जो मानक पासा होता है इसका एक और है कि उसमें 1 से लेके 6 तक डिजिट लिखे होते हैं। मानक पासा में क्या होता है? मानक पासा में 1 to 6, 1 से लेके 6 तक डिजिट लिखे होते हैं। मानक पासा में 1 से लेके 6 तक की डिजिट लिखी होती है। मानक पासा में क्या होता है? 1 से लेके 6 तक डिजिट लिखी होती है। दैट मीन्स क्या लिखा होगा? 1 2 3 4 5 6। इसलिए इसको नंबर से एक परिभाषा बनाई गई कि मानक पासा में क्या होगा? 1 से लेके 6 तक डिजिट लिखी होती है। तो इसमें पूछा है कि 6 का विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत सतह क्या होंगे? तो देखिए, 6 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। यही है आपका। तो 1 का बराबर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। 1 का बराबर 7 कर लीजिए, इसका बराबर 7 कर लीजिए। अब आप देखिए, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आएगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे भी 7 आएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे भी तो 7 आएगा। तो आप देखिए, यहां से आप कह सकते हैं कि 6 का जो अपोजिट होगा, अपोजिट को डबल पी लिख देते हैं हम। 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा? 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 का अपोजिट ओ डबल पी, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। तो आप देखिए, यहां से अगर इसकी अपोजिट की हम बात करें तो 5 होगा, इसकी अपोजिट की बात करें 1 होगा, इसकी अपोजिट की बात करें तो 3 होगा, ओ डबल पी। हो जाएगा। तो आप देखिए, क्वेश्चन है आपका कि दिए गए पासा में 6 का विपरीत सतह क्या होगा। आइए देखिए, पहले आप देख लीजिए पासा सामान्य है कि मानक पासा है। आप देखिए, यहां से आपको दिखेगा कि ये मानक पासा है। मानक पासा की परिभाषा आप जानते हैं, ये पासा तथा इसके निकटवर्ती सतहों पर अंकों के योगफल 7 नहीं है।
तो ये मानक पासा है। तो किसी भी निकटवर्ती सतह पर आप देख लीजिए अंकों के योगफल 7 नहीं है, 6 2 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। अगर यहाँ से बात करें इसका तो देखिए 6 हो जाएगा, अगर इसका बात करें तो 10 हो जाएगा, अगर हम इसका बात करें तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब ये 8 हो जाएगा तो फिर क्या है, ये मानक पासा है, सामान्य पासा नहीं है। तो मानक पासा में परिभाषा आपको बता दी गई है, उसको पेन कापी नोट कर लीजिए। फिर इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपके इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी थ्योरी देखिए आप। मानक पासा देखा, एक क्वेश्चन बताया आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए आप रूल देखिए, रूल देख लीजिए। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा जो परीक्षा में आए हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सामान्य पासा, जनरल डाइस, जनरल डाइस, सामान्य पासा। सामान्य पासा देखिए, सामान्य पासा के दो नियम हैं। अब इस पहला है एक सतह कामन। देखिए कामन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। तो आप जानिए एक सतह कामन, जिसमें एक सतह कामन हो, जिसमें एक सतह कामन हो, सामान्य पासा जिसमें एक सतह कामन हो। एक सतह कामन के लिए कम से कम आपको दो पासा बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एक सतह कामन, देखिए एक पासा की दो स्थितियां दी गई है। एक सतह कामन, जब इसमें एक सतह कामन हो, एक सतह क्या हो कामन हो, तो इसमें देखिए कामन क्या दिख रहा है आपको, कामन देखिए यहां से 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3। कामन क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है। कामन आपको 3 दिख रहा है, 3 कामन दिख रहा है। अब देखिए 3 को आप आराम से यहां लिख लीजिए। अब बराबर का साइन लगा लीजिए। अब इससे आप क्लॉकवाइज चलिए। कैसे चलिए? क्लॉकवाइज। पहले क्या दिखेगा? 4 दिखेगा, फिर क्या दिखेगा? 1 दिखेगा, 1 लिख लीजिए। 3 को आप छोड़ दीजिए। अब देखिए यहां से भी क्लॉकवाइज चलिए। पहले क्या दिखेगा? 2 दिखेगा, फिर क्या दिखेगा? 6 दिखेगा। जैसे क्लॉकवाइज चलिए, जैसे जैसे संख्या पड़े उसके नीचे लिख दीजिए। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया। ध्यान दीजिए पासा में 1 से लेकर 6 तक का अंक ही लिखा गया है। 5 बचा है तो 5 इसके यहां कर लीजिए। तो आप देखिए 3 का अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया। 4 का अपोजिट 2 हो गया, 1 का 6 हो गया। फिर से आप देखिए, जब एक सतह कामन हो, सामान्य पासा के रूल है, सामान्य पासा के हमारे पास 3 रूल है। एक ओपन पासा कर देंगे, वही सामान्य मान लेते हैं। जनरली 2 रूल है। जब एक सतह कामन हो, क्या हो? जब एक सतह कामन हो, तब हम कैसे अपोजिट को फाइंड करते हैं? एक सतह कामन, वन सरफेस कामन। तो इसमें क्या है, देखिए एक पासा हमने बना ली, उसमें संख्या लिख ली 1 3 4 और 3 2 6। ये पासा बना लिया, लिख लिया। अब देखिए यहां से क्या होगा, जो कॉमन सरफेस है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। कॉमन को हमने सबसे पहले लिखा। सबसे पहले हमने क्या किया? कॉमन वाले को लिख लिया। सबसे पहले हमने कॉमन को लिखा। कॉमन क्या है हमारा? 3 है। अब 3 के बाद देखिए हमने क्या किया कि इससे हम क्लॉकवाइज चले, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्या आएगा? 4 आएगा, फिर 1 आएगा। फिर क्या आया? पहले 4 आया, फिर 1 आया। दूसरा पास देखते हैं, दूसरे में हमारा कॉमन 3 है, तो 3 ऑलरेडी हम लिखे, तो इसके नीचे कोई नहीं लिखेंगे।
तो यहां से हम बराबर चलेंगे। सबसे पहले 3 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, हमने यहाँ 2 लिख लिया। फिर क्या आएगा, 6 आएगा, हमने यहाँ 6 लिख लिया। तो 1 के नीचे 6 आया, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 1 का अपोजिट 6 हो गया। और 4 का अपोजिट क्या हो गया, 4 का अपोजिट 2 हो गया। अब देखिए 3 का अपोजिट क्या हो गया, 3 का वो डबल पी 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। बात समझ में? तो यहां से देखिए आपको एक रूल बता दिए गए हैं, ये रूल आप ध्यान दीजिएगा। अभी सब पे क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, वहां भी रूल का रिपीटेशन होगा, वहां पे रूल बताया जाएगा आपको। तब तक इस सबको नोट करते चलिए, आप समझते चलिए बढ़िया से। अभी हम आगे चलेंगे तो वहां पे हम आपको रूल्स बताएंगे और रूल्स रहेगा वहां आपके लिए। एक सतह कॉमन हो गया। अब दूसरा रूल देखिए आप, दो सतह कॉमन। दो सतह कॉमन, दो सतह कॉमन। अब देखिए इसमें दो सतह कॉमन की बात है। देखिए आप इसको पढ़िए, ध्यान दीजिए, जो लिखा जा रहा है उस पर आप सोचिए थोड़ा। दो सतह कॉमन, आप जानते हैं कि पास्ता में कुल 6 सतह होते हैं, हम दो सतह कॉमन की बात कर रहे हैं। देखिए एक पासा के, देखिए हमने जो रूल है, अगला आपका रूल है कि दो सतह कॉमन। रूल क्या है, दो सतह कॉमन। देखिए 1 4 यहां भी है, 1 4, और 1 4 यहां भी है। 1 4 यहां है, 1 4 यहां है, दोनों 1 4 1 4। जब 1 4 है तो ये क्या बचा आपका, 6 और 2। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का और अपोजिट 2 हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब दो सतह कॉमन हो तो जो जो कॉमन हो उसको हम छोड़ देते हैं। 1 4 कॉमन है, छोड़ दिया। ये 6 है, 6 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। 6 का अपोजिट 2 हो गया, तो देखिए 6 की अपोजिट क्या हो गई आपकी, 2 हो गया। तो ये आपका दो सतह कॉमन हो तो जो कॉमन हो उसको छोड़ देते हैं, जो संख्या बचती है एक दूसरे की अपोजिट हो जाएगी। अब देखिए दूसरा रूल है। तीसरा रूल आप देख लीजिए, ओपन डाइस। इस पे क्वेश्चन आते हैं, ओपन डाइस। ओपन डाइस, इस पे भी क्वेश्चन आपके यहां आते हैं। ओपन डाइस पे, ओपन डाइस पे आते हैं। तो आप देखिए पासा है, पासा में कितने तल होते हैं, 6 होते हैं, जैसा आप जानते हैं, होते हैं ना। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। ये खुले पासे से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इसमें लिख लें 1 2 3 4 5 और 6, इतना अंक हमने लिख लिया। 1 2 3 4 5 और 6, कितना लिखा, 1 2 3 4 संख्या लिख लिया सब में। अब इसमें जो कौन किसका अपोजिट है, तो आप देखिए यहां से चलिए सीधे, तो 1 छोड़ के आइए। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, अगर हम लिखा है 1 का अपोजिट, यहां से आपको मिल गया 3। फिर देखिए इसको छोड़िए, यहां चले आइए, 2 का अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया। फिर 5 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। 5 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। देखिए ऐसे चलते हैं, यहां ऊपर आया, एक खाना छोड़ा, नीचे आएगा, सीधे सीधे 3 हो गया। यहां 2 आया, एक छोड़ा, 6 आ गया। फिर 5 का अपोजिट 4 आएगा, जो बचा एक दूसरे का
अपोजिट हो गया। अब एक आंख और देख लीजिए, देखिए यहां लिख लीजिए 5 4 3 2 1 6 ये लिखा हुआ है। आप देखिए यहां पे कुछ संख्याएं भी लिखी रहेंगी, कुछ नंबर भी लिखा रहेगा। देखिए थ्योरी पे जाइए, थ्योरी को समझने की कोशिश करिए आप। देखिए 5 4 3 1 6 ये लिखा हुआ है, कौन किसका अपोजिट है? तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां सीधा आप यहां पहुंच जाइए, यहां से कहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाइए। तो 5 का 3 हो गया, 5 का अपोजिट क्या हो गया, 5 का अपोजिट 3 हो गया। 4 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया ना। और 1 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। 1 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए सीधे ऐसे तीर खींचिए, यहां से यहां चले जाइए, तो ये और ये एक दूसरे का अपोजिट हो गए, ये और ये इसके अपोजिट हो गए, ये सीधे चलिए इसके अपोजिट हो गए, हो गए। आप देखिए सब समझने का प्रयास करिए। और भी फिगर हम बना देते हैं, ये बना दे, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। हम देखिए इसमें कई स्थितियां बनती है। देखिए देखिए एक बन गया, ऐसे ही बन गया। तो देखिए यहां से जैसे आप बना सकें बन जाए, जितना बना लीजिए। 2 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया, ये बचेगा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ओ डबल पी, ओ डबल पी, अब ये बचा ना ओ डबल पी। आप यहां से देखिए 2 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। 1 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। तो ऐसे बनेंगे, आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी आपको बताया गया स्टैंडर्डाइज, उसको निकालने का तरीका अपोजिट सतह। आपको कॉमन जो है उसका 2 रूल है, दोनों का आपको बता दिया गया। फिर तीसरा ये हम पासा ओपन करेंगे, तब इन सब रूल पे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। अभी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हम ये क्वेश्चन पूछा है, ये सब किसमें पूछा आपको बता रहे हैं। 10+2 वाले में पूछा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसमें पूछा है। एक पासा दिया हुआ है। अभी जितना क्वेश्चन परीक्षा में आया है वो आपको हम बताएंगे, सॉल्व कराएंगे। देखिए एक पासा है, एक पासा की 2 स्थितियां दी है, 6 3 4, 6 3 4 और एक है, आप देखिए 2 3 1, 2 3 और 1, ठीक है। चार का विपरीत, 4 का विपरीत सतह होगा। अब ये क्वेश्चन है 4 का विपरीत सतह क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है 4 का विपरीत सतह क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है ना। 4 का विपरीत सतह होगा, क्या होगा। तो आप देखिए आपको एक रूल बताया गया है, पहले देखिए स्टैंडर्ड है कि नहीं है। 4 3 7 स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अब आप देखिए 2 पासा है, तो इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें यहां से अगर कॉमन की बात करें, तो इसमें कॉमन क्या है वो देखते हैं पहले। तो कॉमन देखिए यहां से 3 मिल जाएगा आपको, कॉमन क्या मिलेगा, 3। तो यहां आप 3 लिख लीजिए। अब आगे देखिए इससे कैसे चलेंगे आप, क्लॉकवाइज। आपको बताया ना एक सतह कॉमन है, तो क्लॉकवाइज चलिएगा तो पहले क्या आएगा, ऐसे चलिएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, 1 आ गया और 2 आ गया। यहां से देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्या आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। तो यहाँ आप 4 लिखेंगे, यहाँ आप 6 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब बचा क्या है, यहाँ पे 5 बचा है, इसका विपरीत 5 हो जाएगा, सबका विपरीत निकल जाएगा। तो
तो आप देखिए 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया। 1 का अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया। और 2 का अपोजिट क्या हो गया आपका? 6 हो गया। अब पूछा है 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? 4 का अपोजिट आपका मिल जाएगा 1। 4 का अपोजिट क्या मिल जाएगा? 1। तो आंसर आपका क्या हो गया? आपने देखा आंसर आपका 1 हो गया। बशर्ते आपको रूल याद आ रहे तो क्वेश्चन देखते मन आप बता कर ले जाएंगे। रूल आपको आना चाहिए, सब क्वेश्चन गलत होने पे आपका सिलेक्शन से आप बाहर जाते हैं। देखिए जैसे वीडियो को परीक्षा है, 50 नंबर की रीजनिंग है और वो परीक्षा में देखिए अहम भूमिका में है। जैसे रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, ये दोनों निर्णायक है। हिंदी में भी आप 50 में 50 कर सकते हैं और रीजनिंग में भी 50-50 कर सकते हैं। लेकिन जीएस में बहुत तेज से तेज लड़का 50 में 50 नहीं कर पाएगा, है ना। इक्का दुक्का कोई होंगे, माइक लाल कर ले जाएंगे अलग बात है, बाकी माइक लाल सभी होते हैं। लेकिन बच्चे ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन उसमें थोड़ा कठिन है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए फिर इसके बाद कल से हम आपको जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है वही सब कराते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा, हमारे साथ आप भी पेन चला के बना लीजिए। ये जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं आपके आए हुए क्वेश्चन है 3 4 2 3 6 3 3 1 4 ये पास आके है। ये क्वेश्चन पूछा है इसमें चार का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत सतह क्या होगा? पूछा है 4 का विपरीत सतह क्या होगा, ये पूछा है। देखिए रूल आप जानते हैं तो आप देखते मानी बता देंगे। पहले देखिए इसमें कॉमन क्या है? कॉमन 3 है, एक सतह कॉमन है। कॉमन क्या है इसमें आपका? 3 है। कॉमन जब 3 है तो कैसे क्लॉकवाइज चलेंगे? 3 बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर 3 बराबर, आप देखिए 3 बराबर क्लॉकवाइज चलिए, 2 और 6 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया। देखिए बचा 5। यहां बात करिए अपोजिट सतह, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? देखिए रूल आपका पूरा दोहरा जाएगा। 3 का अपोजिट 5 हो गया और 4 का अपोजिट क्या हो गया? 4 का अपोजिट 2 हो गया और 1 का अपोजिट क्या हो गया? 1 का अपोजिट आपका 6 हो गया। चाहे किसी का पूछे आप निकाल लीजिए। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया? 2 हो गया। आंसर आपका क्या हो गया? 2 हो गया। अब क्लास यही हम फिनिश करते हैं। कल जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है कल उसको हम आपको सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, पुनः आपसे हम मिलेंगे। ओके बाय।